श्री वैष्णव बैरागी समाज शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यदि इसमें गुटबाजी खत्म हो तो इसका और अधिक विकास होगा। ये बातें वरिष्ठ समाज सेवी रामेश्वर बैरागी ने वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई मुलाकात में कही। इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम देश विदेश के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे हमारी शानदार परंपरा रही है कि सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक तथा समाज सेवियों से आपको मिलवाते आ रहे हैं। आज हम लेने जा रहे हैं एक साक्षात्कार। रामेश्वर जी बैरागी जी हमारे बीच में हैं, जो कि बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, काफ़ी काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर। सवाल हमारे जवाब आपके ये रुचिकर इंटरव्यू पर आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है। बैरागी जी आपका स्वागत है। जय श्री राम साहब, जय वैष्णव। पहला सवाल हमारा ये होगा कि आपके माता जी पिताजी का क्या नाम है, क्या बताएंगे? मेरी माता जी का नाम गंगाबाई है और 99 वर्ष की है, और पिताजी जो है कि मेरे बाल्यावस्था में उनका स्वर्गवास हो गया, दशरथ जी बैरागी। और आपसे ये सवाल है कि कहाँ तक पढ़ाई की आपकी? मैं मूलतः हायर सेकेंडरी पास हूँ 1972 की। हमें याद आता आप होलकर कॉलेज में भी रहे। हाँ जी। कितने साल रहे? जी, मैं होलकर में यहाँ पर सन 1991 से मैं 2019 तक होलकर साइंस कॉलेज में कार्यरत रहा। आप किस समाज को बिलोंग करते हैं? आपके समाज का पूरा नाम क्या है? हाँ, मैं वैष्णव बैरागी ब्राह्मण समाज संघ इंदौर और वैष्णव बैरागी ब्राह्मण सेवा संघ मुंबई और वैष्णव विकास परिषद मुंबई, जो कि जीके जी वैष्णव, आर के वैष्णव साहब, और हमारे जो है कि राष्ट्रीय जो थे सतीश जी वैष्णव सेवा संघ मुंबई के। वर्तमान में भी जो चुनाव हुए, जो आपको बताया गया, आपको जो दिखाया है, हमारे जो विष्णुदत्त जी शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और जो हमारे इंदौर के प्रख्यात समाज सेवी माननीय योगेंद्र जी बहन, पूर्व राज्य मंत्री, जो कि एक सामाजिक स्तर पर उनका पूरे मध्य प्रदेश में नाम है, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। आपकी समाज की क्या समस्याएं हैं, क्या देखते आए हैं आप समाज से भी, क्या समस्याएं बताना चाहेंगे? मेरे समाज की मूलतः समस्या यह है कि हम लोग मंदिर के पुजारी रहे, और जब पूर्वजों में हमारे मंदिर के जो पुजारी थे वो जब कम पढ़े लिखे होते थे, मंदिर की सेवा पूजा करते थे, तो उस कारण हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ था। वर्तमान में आज हम अग्रसर हो रहे हैं। अब पढ़ाई में हमारे समाज के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे आगे निकल रहे हैं। सामाजिक कुरीतियाँ कुछ होंगी आपके समाज में, दहेज जैसे अन्य समाजों में होती हैं, ये मृत्यु प्रथा, नुक्ता, इसके बारे में क्या बताएंगे? जी, सामूहिक विवाह के अंदर तो हमारे समाज के अंदर अभी लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। अभी 30 अप्रैल को समाज के द्वारा और समाज के दानदाताओं के द्वारा 30 अप्रैल को हमने सामूहिक विवाह संपन्न कराया, जिसके अध्यक्ष जो है सतीश जी शर्मा थे, और उनके साथ में मैंने कार्य किया है, और 6 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। इंदौर में धर्मशाला आपके समाज की? जी हाँ, वैष्णव बैरागी समाज की धर्मशाला हमारी एयरपोर्ट पर है, बाबू मुरई कॉलोनी के अंदर। 1600 स्क्वायर फीट में प्रथम तल में बनी हुई है। सेकंड तल उसको बनाने का कार्य आगे योजनाबद्ध चालू है। कोई स्कूल आपके समाज का हो मध्य प्रदेश में? स्कूल तो हमारे बड़े बड़े गुरुकुल हैं, जैसे कि पुष्कर जी में हमारी काफ़ी बड़ी धर्मशाला भी है, हरिद्वार में है, और भी जैसे अनेक जगह हैं, जिसका कि अभी उज्जैन में भी है, जहाँ की अभी गुरुकुल के लिए ज़मीन भी ली गई है रामेश्वर जी बैरागी द्वारा, और वहाँ पे एक गुरुकुल बनने जा रहा है। एक सवाल आपसे हमारा ये भी रहेगा कि आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, समाज के उत्थान के लिए क्या सुझाव होंगे आप, जैसे समाज बहुत ज़्यादा तरक्की करे? जी, समाज के उत्थान के लिए जहाँ तक होता है कि सबसे पहले तो समाज का एकीकरण होना चाहिए। हाँ। और जब समाज का एकीकरण होगा, और जब प्रबुद्ध वर्ग, चाहे वो धनाढ्य हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे मेहनत कश हो, जब हम सब एक जाजम पर बैठेंगे तो अपने आप हमारी समस्याओं का निराकरण होता हुआ नजर आएगा। आपका कहने का ये तात्पर्य है कि जो गुटों में समाज बटा हुआ है, या
उपवर्ग में बटा हुआ है उसको एक जायजम पर आना चाहिए। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि वर्तमान में आप देखिएगा कि गुट के अंदर बैठा हुआ, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा अभी 3 संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि आर के वैष्णव साहब का है, जयंती भाई का है, और एक स्वर्गीय जी सतीश जी वैष्णव थे जिन्होंने अभी आगे विष्णुदत्त जी शर्मा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। ये 3 गुट राष्ट्रीय स्तर पर है। इसी प्रकार जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारी गुटबाजी होगी तो स्वाभाविक है कि जिलों के अंदर तो गुटबाजी होना ही है। बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि गुट समाज तो हो, निर्गुट हो समाज, और जिससे कि तरक्की के मौके मिले, सब एक जायजम पर इकट्ठे हों और समस्याओं का समाधान करें। एक सवाल आपसे, और आपके समाज के ऐसे कोई संत हों जो क्रांतिकारी हुए हों या वरिष्ठ समाज सेवी हों, उनके नाम हम जानना चाहें, क्या बताएं? हमारे समाज के मुगलों के शासन काल के अंदर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हुए, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म का अलग जगाया था और मुगलों से अनेक प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के संतों को, इनके 12 संत हुए और 12 ही संत को किस काल में किस प्रकार किस जगह पर किस प्रकार से भाषा का उपयोग किया जाए। जैसे संत कबीरदास जी थे तो कबीरदास जी ने अपनी वाणी के द्वारा, अपने दोहे के अनुसार, अपने वैचारिक विचारों के अनुसार उन्होंने किया। जैसे कबीरदास जी थे, रैदास जी हुए, संत पीपा जी हुए, ये सब रामानंदाचार्य जी के ऐसे 12 शिष्य हुए। इसके बाद में हमारे जगत गुरु में अनेक संत हुए हैं। अभी बड़नगर के अंदर भगवान दास जी 108 महामंडलेश्वर है। हमारे यहाँ पर श्री श्री राधे राधे बाबा 1000 महामंडलेश्वर है, जिनके अंदर समाज के अंदर शासन के अंदर भी उनको मध्य प्रदेश के अंदर पद मिला हुआ था, जो अभी वर्तमान में जिनको शासन ने उनको अंगरक्षक की सुविधा भी दे रखी है। आपके समाज में कुछ आचार संहिता बनी हो, जैसे शराब मांसाहार से दूर रहा जाए, ऐसी कोई? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि वर्तमान में समय के अंदर न तो आपकी कोई तालाबंदी काम देती है, न आपकी सजाबंदी काम देती है। इसीलिए समाज के अंदर, वैष्णव धर्म के अंदर मुख्य रूप से हमारे अंदर एक तो जटा, एक तिलक, दूसरा कंठी, चौथा जनई, इस प्रकार के संस्कार। जब हम कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसा बोलेंगे वाणी, तो कहने का मूल तात्पर्य जब हम जिस परिवेश में रहेंगे, जैसे लोगों की संगत रहेगी तो व्यसन हमारे अंदर आएंगे ही नहीं। हम आपसे एक सवाल और कर रहे थे कि वैष्णव संप्रदाय एवं समाज का स्वर्णिम इतिहास, ये किताब हमारे सामने है, संपादक महंत केदार दास वैष्णव, हमीरगढ़, भीलवाड़ा जी। ऐसी किताब कभी और आपकी नज़र में आई है? जी, इस प्रकार के ग्रंथ हमारे, जब रामानंदाचार्य जी ने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, जैसे श्री राम पटलम मुख्य है, उसके अंदर आप देखिएगा कि जब मुगलों ने जब हमारे यहाँ पे आक्रमण किया था तो बताया जाता कि हमारे मुख्य धर्म वैष्णव धर्म के अंदर क्या क्या ख्यातियाँ थी, कितने गुरु थे, क्या हुआ था, सारे ग्रंथों को या तो जला दिया गया है या उनको कहीं नदी में या समुद्र के अंदर डुबो दिया गया। इस प्रकार हमारे ग्रंथ जो जीर्ण शीर्ण थे वो आज हमें आज तक भी उपलब्ध नहीं हुए। ये मेरे पास में ग्रंथ है, इसके अंदर पूरा वैष्णव का इतिहास है। बहुत बढ़िया तरीका है। वैष्णव प्रभा हमारे सामने अहिल्या नगरी से 36 वर्षों से ये प्रकाशित हो रही है और ऑल इंडिया लेवल पर इस पत्रिका को प्रसन्न किया जाता है। वैष्णव प्रभा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वैष्णव प्रभा जो पत्रिका है, हमारे इनके मुख्य संपादक हैं श्री नरोत्तम दास जी वैष्णव। यह एक टीचर थे और इनके मन में शुरू से समाज को जागृत करने की और समाज के अंदर अनेक प्रकार की जानकारी उपलब्ध करने की, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर कि कहाँ पर क्या क्या चल रहा है या वैष्णव के अंदर क्या क्या हो रहा है, कहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहाँ संत का आगमन हो रहा है, कहाँ संत सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पर अखाड़े बन रहे हैं और वहाँ के महंत कौन है, संत कौन है, इस प्रकार की और विवाहित व अविवाहितों की जानकारी एवं विभिन्न प्रकार के लेख
चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे वो आपका कहने का मतलब रंग महोत्सव, जैसे गेर डालने हम लोग जाते हैं, समाज में कहीं गमी होती है तो उसका एकीकरण का भी वैष्णव प्रभा ने बीड़ा उठाया था। और इन्हीं के माध्यम से हमारे इंदौर के अंदर एक धर्मशाला भी स्थापित है वैष्णव प्रभा पत्रिका के माध्यम से। आपके श्रीमती जी, हमारी आदरणीय भाभी जी का क्या नाम है? हमारी श्रीमती जी का नाम है चंद्रकांता बैरागी जी। काम पर गए, इस उम्र में भी वह सब कुछ होने के बावजूद भी वह अपने पोतों पोते की खुशी के लिए काम करती है। आपके 2 पुत्र हैं, क्या क्या नाम है? मेरे 2 पुत्र हैं, बड़े बेटे का नाम है ललित और छोटे बेटे का नाम है हेमंत बेटा। अंतिम सवाल है आज के साक्षात्कार का, आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? और अगर संतुष्ट हैं तो क्या कारण मानते हैं? सबसे बड़ी जीवन में संतुष्टि मुख्य आप मान के चले कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यानी कि मालिक से यही प्रार्थना मेरी शुरू से रही है कि हे प्रभु इतना देना जिसमें मेरे कुटुंब का पालन पोषण हो, और अगर कोई मेरे यहाँ संत आए तो उसका भी पालन पोषण कर सकूं। और मुख्य खुशी का कारण है कि बाहरी परिवेश से मैं दूर रहता हूँ, जितनी बड़ी गोदड़ी उतने पैर पसारता हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुशी हूँ। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। इस सकारात्मक साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। ये एक समाज का साक्षात्कार नहीं, अन्य समाज के लोग भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं। एक पूरक सवाल निधि शर्मा जी, हम जो कि पत्रकार हैं वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की, उनकी ओर से आया है कि आपके समाज में बैरागी जी क्या दहेज की प्रथा है? दहेज की प्रथा हमारे समाज में मुख्य रूप से अन्य समाजों की तरह नहीं है। यानी कि जैसे कि टीके के अंदर इतना रुपया होना, या हमको तो शादी के अंदर गाड़ी देना, इस प्रकार की नहीं है। और जहाँ पर है भी तो समाज के अंदर इस प्रकार के बच्चे और बच्चियाँ शिक्षा के अंदर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे समाज में बच्चियाँ शिक्षा के अंदर आगे निकल रही हैं, बच्चे पिछड़ रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या आपने बताई कि जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रही हैं, और जो लड़के हैं वो इसमें पिछड़ रही हैं, मतलब पीछे हैं। आपसे प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित हम करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया हर समाज को और मानवता को महकाएगी और मजबूत बनाएगी। जय भारत।